हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेबल्स एंड वेलकम टू माय कोर्स 48 लॉज ऑफ पावर या फिर सत्ता के 48 नियम। डिस्पाइज द फ्री लंच, निशुल्क चीजों का तिरस्कार करो। ये फ्री का आकर्षण जो है वो पूरी दुनिया में बराबर है और हमारे देश में इंडिया में तो ये फ्री का आकर्षण ऐसा, ये फ्री का जहर ऐसा घुला हुआ है कि हम लोग 4 बांस अगर फ्री में मिले तो मरने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो लेट अस सी कि इसमें हमारे लॉस क्या कहते हैं। द फर्स्ट लॉ इट सेज दैट बाय पेइंग योर ओन वे यू स्टे फ्री ऑफ ग्रैटिट्यूड। व्हाट इज ऑफर्ड फॉर द फ्री नॉर्मली हैज अ हिडन ऑब्लिगेशन। जो हमेशा गिफ्ट वगैरह बांटते हैं, ऑफिस में है, कहीं पे है, तो उनकी बातें लोग सुनते हैं, उनको थोड़ा सा सम्मान देते हैं। उनके ऐसा ना, उनका अगर कोई कुछ काम हुआ तो वो कभी टालते नहीं है, कभी नकारते नहीं है उनके काम को। क्यों? क्योंकि नाउ दे आर ऑब्लिगेटेड। उन्होंने कुछ तो फ्री दिया है तो उन पर हिडन ऑब्लिगेशन है। इट हैज व्हाट इज ऑफर्ड फॉर फ्री नॉर्मली हैज अ हिडन ऑब्लिगेशन। कुछ ना कुछ छुपा हुआ एजेंडा उसमें होता है। नहीं तो इस दुनिया में कोई किसी को फ्री में कुछ नहीं देता, मौत भी नहीं, मौत भी फ्री में नहीं देता। कोई गैंगस्टर हो या कोई शार्प शूटर हो, वो बिना पैसे लिए किसी को मारता भी नहीं है। तो ये बात आपको पक्के ध्यान में रखनी चाहिए। द सेकेंड पॉइंट इज जेनरोसिटी इज अ साइन ऑफ पावर। जेनरोसिटी, आप जितने दानवीर है, दानशूर है, वो एक पावर की साइन होती है। वो आपको एक शक्ति देता है। कैसे? लोगों पर जब आप उपकार करते हो, उनको जनरोसिटी दिखाते हो, पैसे देते हो, गिफ्ट्स देते हो, उनकी कोई ज़रूरतें पूरी करते हो, उनको मदद करते हो हमेशा, तो फिर आपकी ताकत बढ़ती है। क्यों? क्योंकि अब आपके पास एक गुलाम है जो आपकी बातें सुनेगा, वो आपको इजीली टाल नहीं सकता। यही चीज़ होती है जब आप किसी से पैसे उधार लेते हो। वो तो आपको फ्री में मिला है और आप भले उसको चुकाओगे, लेकिन यू आर ऑब्लिगेटेड। आप उसके बहकावे में आओगे, कभी ना कभी आओगे, और इस फ्री की कीमत कभी ना कभी आपको चुकानी ही पड़ेगी। तो इस चीज़ को हमें बहुत बारीकी से समझना चाहिए और उसे अपने स्वार्थ के लिए दूसरों पर इस्तेमाल करके अपना फ़ायदा करके लेना चाहिए। तो लेट अस सी the third point is use money as a way to give pleasure to others and win them over। ये पॉइंट कहता है कि लोगों को हमेशा खुशी और आनंद के लिए पैसे दे दो या फिर गिफ्ट दे दो। कभी कभी ऐसा होता है कि जब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बीमार पड़ गया, ओके, मैं हॉस्पिटलाइज्ड हूँ और आप मेरे फ्रेंड हो, और तभी आपने मेरा हॉस्पिटल का बिल देने के लिए मुझे पैसों की मदद कर ली, ठीक है। अभी आगे जाके आपके ऊपर कुछ प्रसंग कुछ भी आ गया और आपने मुझसे पैसे मांगे और मेरे पास नहीं है, या फिर मैं देना नहीं चाहता, मैंने नहीं दिया, और आपने कहा अरे तू, जब तेरा समय था, तू हॉस्पिटल में था, तभी मैंने पैसे दिए थे और अब तू नहीं दे रहा है। अभी मेरे पास एक पॉइंट है बोलने के लिए। मैं कह सकता हूँ कि बुरे वक्त पर की हुई मदद तू ऐसे खोल के दिखाता है, ऐसे बोल के दिखाता है, क्या औकात है तेरी? क्योंकि मेरे पास एक पॉइंट है। इसलिए अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि किसी को बुरे वक्त में मदद ही मत करो। अगर आपका कोई बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है, सगा संबंधी है, रिलेटिव्स है, तो आपको मदद करनी होगी अगर आपके पास है तो। लेकिन इस कोर्स का जो बेसिक फंडा है, सिर्फ अपने स्वार्थ देखो, अपना फ़ायदा सबसे पहले देखो। अगर वो देखना है तो लोगों को बुरे वक्त में मदद करने से ज़्यादा आपको फ़ायदा इसमें है कि उनकी खुशी के लिए करो। अगर सपोज़ आज मुझे शराब पीने के लिए या फिर पार्टी करने के लिए पैसे चाहिए, वो अगर आपने मुझे दे दिए और कल आपने मुझसे कोई मदद मांगी, तो मैं ये बोल भी नहीं सकता कि पार्टी के लिए दिए तो क्या, तो बोला साला पार्टी के लिए मतलब खुशी के लिए ही दिए ना। तो वहाँ मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। फिर आपका अपर हैंड होगा मुझ पर और मैं ऑब्लिगेटेड हूँ, मुझ पर एक प्रेशर होगा कि आप जो कहेंगे वो मानने के लिए मुझ पर एक प्रेशर होगा।
इसीलिए जब भी जनरोसिटी दिखाओ, जानबूझकर अगर आप किसी की मदद कर रहे हो अपने फ़ायदे के लिए या अपने फ्यूचर प्लान के लिए, अगर आप किसी की मदद कर रहे हो तो उसको बुरे हालात से निकालने के लिए मत करो, उसको प्लेजर के लिए करो। अनवांटेड चीज़ जो होती है, जो मतलब लोगों के ड्रीम्स ख्वाब होते हैं, बहुत महंगा फ़ोन लेना है, लैपटॉप लेना है, ये करना है, वो करना है, घूमने को जाना है, शादी करनी है, ऐसे फालतू जो खर्चे होते हैं शायद वो नहीं भी करेंगे तो भी चलता है। ऐसे जो होता है प्लेजर टाइम जो होता है, उसके लिए मदद करो। अगर उस टाइम पे आपने अगर मदद की तो उसके पास बाद में बोलने के लिए कुछ नहीं रहेगा, आपके उपकारों के तले वो दबा रहेगा और फिर आपके पास और एक गुलाम पैदा होगा जिसे आपकी बात माननी ही पड़ेगी। और ये जो जनरोसिटी है, ये जो मतलब दानवीरता है, वो स्कैटर कर दो उसको। ऐसा मत करो, सपोज अगर आप अभी किसी ऑफिस में हो, वहाँ पे 50-60 लोग काम करें तो किसी एक को ही मत दो, डिस्ट्रीब्यूट करो। अलग अलग लोगों को अलग अलग चीज़ों के लिए आप पैसे दे सकते हो, गिफ्ट दे सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। कई बार मेरा एक फ्रेंड है, वो क्या करता है, वो ये आइडिया तो मुझे बहुत अच्छी तरह से पसंद आई, सॉलिड आइडिया है। वो क्या करता है, वो जब भी कुछ भी आइटम खरीदता है, शर्ट हो, जीन्स हो, या फिर कई बार घड़ी या सनग्लासेस या कई चीज़ों के ऊपर हमेशा 1-on-1 का ऑफ़र होता है, 1-on-1 फ्री का ऑफ़र होता है, वो हमेशा वैसा ही परचेज़ करता है। और वो दूसरा जो है ना, वो खुद के लिए नहीं रखता, वो किसी अपने फ्रेंड को दे देता है, वो किसी फ्रेंड को देता है। वो मतलब वो आदमी तो बहुत बड़ी आईटी कंपनी में है, वो तो वहाँ के जो लेडीज़ है उनको भी गिफ्ट देता है। मतलब उसने सपोज कहीं वॉच खरीदा या कुछ खरीदा, उसके ऊपर कुछ कुकर फ्री है, ये फ्री है, तो वो लेता है और वो उनको गिफ्ट कर देता है। और वो कहता है ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, फुकट का। शर्ट तो मुझे वैसे ही लेना था, पैंट तो मुझे वैसे ही लेनी थी, लेकिन ये मेरा इन्वेस्टमेंट है। आज मैं उनको एक उनके आनंद के लिए कुछ तो गिफ्ट कर रहा हूँ, कल उन्हें मेरी बात माननी होगी। और इस तरह से, और वो फेमस भी है, बहुत फेमस है वो, लोग बहुत उसकी मतलब तारीफ़ करते हैं, उसके काम भी फटाफट हो जाते हैं, सब कुछ होता है। और ऐसा नहीं है कि वो कलीग्स को ही देता है, वो प्यून से नहीं, लिफ्टमैन से लेके, वॉचमैन लिफ्टमैन से लेके उनकी हैसियत से उनको गिफ्ट दे देता है उनको। मैंने तो उसको देखा है, ये अपना एक अमूल का जो एक आइसक्रीम पैक आता है, वो हमेशा, पता नहीं उनकी ऑफ़र हमेशा ही चलती रहती है, 1-on-1 फ्री। उसके सामने ही है, हम लोग घर जा रहे थे तभी उसने एक लिया 1-on-1 फ्री। उसमें से एक जो था वो उसने गेटकीपर को दिया, मतलब मेन गेट के ऊपर जो वॉचमैन रहते हैं उनको दिया। अरे यार तुम लोग भी मज़ा करो, चलो, ऐसा। उनको लगा कि इसने परचेस करके दिया है, लेकिन नहीं, वो 1-on-1 फ्री था। एक हम लोग लेके गए और दूसरा उसने फ्री जो था वो उनको दे दिया। हालांकि वो फ्री भी कुछ नहीं था, वो जो था उनका बराबर कीमत एडजस्ट करके ही होता है सब कुछ, कोई किसी को फ्री नहीं देता। लेकिन ये जो टेक्निक है उसका, वो मुझे बहुत अच्छा लगा और वो मैंने भी अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है। और उसके जो रिजल्ट्स है वो इतने अमेजिंग रिजल्ट्स है कि आप करके देखो। कभी भी कुछ भी लेते समय हमेशा 1-on फ्री। आजकल तो मैंने एक दुकान में मैंने देखा था, बाय 3 get 5, मतलब 3 लोगे तो 2 फ्री, या 2 लोगे तो 3 फ्री, ऐसे भी ऑफर्स होते हैं। ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। आपकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसे में नहीं होती, इंसान में भी इन्वेस्टमेंट होती है। आपको ऐसे लोगों की, आपके मित्रों की और गुलामों की एक दीवार खड़ी करनी पड़ेगी जो आपके ऊपर आने वाला कोई भी संकट अपने ऊपर ले ले। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़रूरी है। मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई कि जब भी इसके बाद शॉपिंग करोगे, ऑलवेज चेक फॉर फ्री क्या है उसके ऊपर, वो फ्री ले लो और अपने ऑफिस में अपने फ्रेंड्स को, अगर आप कॉर्पोरेट फील्ड में अगर काम कर रहे हैं तो फ्रेंड्स को देने की ज़रूरत नहीं है, पहले वहाँ पे बांटो, पहले वहाँ पे दे दो जो भी मिलेगा और बाद में फ्रेंड्स तक आ जाओ। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और एक बहुत ही अच्छी चाल है ये हमारी एक कम्युनिटी रेडी करने के लिए, कम्युनिटी तैयार करने के लिए, हमारी एक फौज तैयार करने के लिए। क्योंकि यहाँ वापस मैं आपको मारियो पुज़ो के गॉडफादर का एग्जाम्पल देना चाहूँगा
कि वहाँ पे गॉडफादर उसके एक बोनासेरा नाम का उसका एक पुराना साथी होता था, पुराना फ्रेंड होता था, जो गॉडफादर से कभी मदद नहीं लेता था, लेकिन उसके बेटी के ऊपर कुछ अत्याचार होता है और वो गॉडफादर के पास आ जाता है। तो गॉडफादर उसे कहता है कि तू हमेशा अपने मित्रों से हटकर रहा, अगर तूने अपने मित्रों की एक दीवार खड़ी कर दी होती तो मदद मांगने के लिए तुझे मेरे पास कभी आना नहीं पड़ता, एक माफिया डॉन के पास कभी आना नहीं पड़ता। इसीलिए जैसा मैंने कहा था, वी आर सोशल एनिमल्स, हमें अपने फ्रेंड्स और स्वार्थ के लिए कहूँ तो गुलामों की एक दीवार खड़ी करनी पड़ेगी। हमारे ऊपर आने वाला हर संकट पहले उस दीवार से टकराना चाहिए और उसके बाद हम पर आना चाहिए। मैं आपको बेट लगा के कहता हूँ कि इतने सारे अगर आपके फ्रेंड्स अगर होंगे, मतलब दारू पीने वाले फ्रेंड नहीं जो एक टेबल के बैठ पे पीते, या सिगरेट पीने वाले फ्रेंड नहीं कह रहा हूँ, ऐसे फ्रेंड्स जिनकी खुशी के लिए आपने कुछ ना कुछ गिफ्ट किए उनको, ऐसे फ्रेंड्स या ऐसे ऑफिस के लोग, तो आप पर आने वाले संकट की आहट आपको पहले से ही लगेगी। और ऐसा करते समय कम ज़्यादा मत करना, प्यून से, वॉचमैन से लेके बॉस तक हर एक को दे देना और हर एक को अपने साइड में खींच लेना। दिस इज द समरी, इस वीडियो का सार यही है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय।